हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं पूर्णिमा सिंह, कक्षा 9 के गृह विज्ञान के तत्व क्षेत्र आज पहले चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहले चैप्टर में प्रस्तावना में आज हम पढ़ते हैं, मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सतत एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि लंबे इतिहास में, मैंने लंबे इतिहास का मतलब कि पुरातन काल से जो है, जब से मनुष्य जो है पैदा हुआ, उसमें शुरू में तो घर का कोई महत्व नहीं था। बगीचे, बाग बगीचों में, पेड़ों पे रहते थे। बाद में जो है वो गुफाओं का निर्माण किए, जिसमें जो है वो सर्दी गर्मी जैसा मौसम होता था उसके अनुसार जो है अपने वो गुफाओं में रहने लगे थे। इसलिए उस समय से ही जो है घर का जो है विशेष स्थान रहा है। वस्तुतः गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला तथा सभ्यता के विकास के साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता रहा है। यानी कि पहले शुरुआत में तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर बाद में जो है धीरे धीरे गृह की जो है आवश्यकताएं जो है और उसका महत्व जो है निरंतर बढ़ता चला गया। हमें इसकी जो है ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः समाज के अध्ययन में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि इसी वजह से जो है जिसे गृह का, घर का हमारे जीवन में सबसे महत्व स्थान रखता है। हम कहीं से थक के आते हैं, चाहे स्कूल से ही आप जाते हो, तो तुरंत जो है घर की ही याद आती है कि पहले हम घर चलें। वहाँ पे आपकी सारी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, आप जाएंगे तुरंत आराम कर सकते हैं, खाना मिल जाएगा, सोने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो है घर का विशेष स्थान होता है। तात्पर्य है कि घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैंने कि हर एक व्यक्ति की शारीरिक, जैसे आपका शरीर थक गया हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको बेड की ज़रूरत है, तो आप जो है घर पे जा कर के जो है वहाँ आराम कर सकते हो। और मानसिक, घर पे जाने के भी बाद ही जो है थोड़ी सी मानसिक शांति मिलती है, आपको थोड़ी शांति का अनुभव होता है। संवेगात्मक यानी कि अपने परिवार में ही हम जो है एक दूसरे से संवेगात्मक रूप से जो है जुड़े होते हैं। सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताएं, मैंने कि हमारा परिवार जो है समाज से जुड़ा हुआ होता है। और आध्यात्मिक यानी कि एक दूसरे की सहायता करने का जो हमारे अंदर जो गुण होता है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूजा पाठ में ध्यान देते हो ज़्यादा या फिर कुछ भी, बस एक दूसरे का सहायता करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, यही क्या होता है, यही अध्यात्म होता है। तो मनुष्य काम में से थक कर घर की ओर आता है, जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि गृह विज्ञान है क्या? मैंने कि अब तक तो हमने जाना कि गृह जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर गृह विज्ञान क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर अर्थात निवास स्थान, और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान से मतलब है यहाँ पे नियम से। अगर हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें जो है घर के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम घर में कैसे रहें, कहाँ पे क्या रहना चाहिए, कहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कब भोजन बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए, भोजन किस जगह पे बनना चाहिए, कपड़े हम कहाँ धोते हैं, और मैंने किस सब साफ़ सफाई, सारी चीज़ों का विश्लेषण जो है इसमें, मैंने कि पूरा एक नियम दिया रहता है गृह विज्ञान के बुक में। मैंने कि इस प्रकार से गृह संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। मैंने कि पूरी व्यवस्थित जिसमें ज्ञान दिया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, गृह विज्ञान कहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से आवास तथा स्वच्छता, भोजन, सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार, वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाव, इनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित है। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र अथवा घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था।
सबसे पहले जो है गृह विज्ञान को अमेरिका में जो है अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र के नाम से जो है इसको पढ़ाया जाता था। बाद में हुआ कि मैंने कि इसका अर्थ जो है बहुत संकुचित हो जा रहा है गृह अर्थशास्त्र, क्योंकि गृह अर्थशास्त्र में जो है घर में बजट के बारे में ही ज़्यादा प्रकाश डाला जाता था। इसे बाद में जो है गृह विज्ञान कर दिया गया, गृह अर्थशास्त्र हटा के इसे जो है गृह विज्ञान इसका नाम कर दिया गया। और गृह विज्ञान में जो है व्यवस्थित ज्ञान, जिसे हमने आपको ऊपर बताया कि व्यवस्थित ज्ञान, विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान, तो उसी इसमें जो है इसमें अन्य सब्जेक्टों को भी शामिल किया गया जो हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए जो है आवश्यक होती हैं, उन सारे सब्जेक्टों को शामिल किया गया। देखिए गृह विज्ञान की परिभाषा, गृह विज्ञान अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। माने कि जिसके अंतर्गत आय, व्यय, माने कि हमारी आय क्या है, कितना हम कमा लेते हैं और कितना खर्च करें, भोजन की स्वच्छता, भोजन हम किस प्रकार बनाएं कि वो जो है स्वच्छ हो, फिर रुचिपूर्ण वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी। वेशभूषा हमारी कैसी होनी चाहिए, जैसा हमारा समाज होता है उसके अनुसार ही हमारी वेशभूषा होती है। फिर आवास हमारा कैसा होना चाहिए, तो इन सब की चुनाव तथा तैयारी, तो इसको पहले से ही हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमारी वेशभूषा कैसी रहेगी और हम घर की अन्य चीज़ों की तैयारी कैसे करें, परिवार तथा अन्य मानव समुदाय तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समुदायों का भी इसमें अध्ययन किया गया है, मानव के बारे में अध्ययन किया गया है। दिल्ली की लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दिशाओं का ज्ञान कराता है। गृह व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि परिवार में हमें जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, हमारे घर की साज सज्जा के लिए, घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं, सारे विषय से संबंधित इसमें जो है हमें ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने, यानी कि समाज में जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए, इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है, जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय जीवन व्यतीत हो सके। उपयुक्त विवरण द्वारा गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान अपने आप में व्यवहारिक महत्व का विषय है। गृह विज्ञान के अध्ययन तथा परिणाम स्वरूप अर्जित ज्ञान के द्वारा घर परिवार का उत्तम नियोजन एवं संचालन सरल हो जाता है। इस ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त करके घर परिवार से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याओं समुचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल गृह विज्ञान के उद्देश्य के बारे में विश्लेषण करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।